हिमवान मैना के आंख में आंसू इसलिए है कि हमारी बेटी इतनी सुंदर कोमलांग और उसको ऐसा वर मिलेगा। बेटी के भविष्य से चिंतित होके माता पिता के आंख में आंसू हैं, जबकि पार्वती जी के आंख में आंसू इसलिए है कि मुनि ने जिस दुल्ह का वर्णन किया ये सब गुण तो शंकर में है, यानी शंकर मिलेंगे जरूर, पर कैसे मिलेंगे। प्रसन्नता के आंसू हैं। पार्वती जी सखी के साथ तुरंत वहां से गई तो हिमवान नारद जी से कहने लगे, क्या वास्तव में महाराज मेरी बेटी को ऐसा ही वर मिलेगा? आप तो संत हैं, कोई न कोई तो उपाय बताएं। अब इस पंक्ति को समझ लें। संत से जाके हम मांग करें कि हमारा ये काम करो, और संत मन में कोई स्वार्थवश भी अगर आपको कह दे तो काम नहीं होगा। मैं आपको सत्य कह देता हूं। लेकिन संत के आशीर्वाद से नहीं होने वाला हो जाता है कब? कि आप संत से मांगो मत। आपको कोई मन में व्यथा है तो आप संत की सेवा करो, तो संत स्वतः ही आनंदित होकर आशीर्वाद देगा। तो आपका महाराज विधि का भाव भी मिट जाएगा, प्रारब्ध मिट जाता है संत के आशीर्वाद से, लेकिन मांगने से नहीं। मांगने से नहीं मिलता। एक व्यक्ति संत की सेवा में लगा रहा, 6 महीने तक पूरे संत की सेवा की, मन क्रम वचन से अपने घर से दूध लाता, घी लाता, दही लाता, आटा पीस के लाता, रोटी बना के देता, झोपड़ी साफ करता, कपड़े धो देता, सोते संत तो चरण सेवा कर देता, दिन भर सेवा में लगा रहता। कभी उसने जीवन में संत से कुछ कहा नहीं। संत बड़े प्रसन्न हुए, एक दिन कहा, वाह बेटा क्या बात, चल एक काम कर, दाढ़ी बड़ी थी, एक दाढ़ी का बाल तोड़ा, कहा ये ले जा तेरे घर के अंदर पूजा में ले जाके रख देना। अब संत ने दाढ़ी का बाल दिया तो भी उसने श्रद्धा से ले लिया, क्योंकि वो मांग में तो कुछ था नहीं। वो बाल ले जाके उसने एक छोटी सी डिबिया में घर के आले में रख दिया और पत्नी से कहा कि इस बाल को कहीं फेंकना मत, ये महाराज जी ने दिया है हमें प्रसाद के रूप में, और आले में रख दिया, पूजा के आले में। जिस दिन उस संत जी ने बाल दिया उसके घर में तो नित्य नूतन धन की वृद्धि होने लगी। वो जिधर हाथ डालें, धूल में हाथ डालें तो भी सोना निकले। 2-3 महीने में उसके घर में जो गरीबी थी, गरीबी निकल गई, दरिद्र चला गया। अब वो तो धनी होने लगा। पड़ोसी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कुछ करता धरता है नहीं, इसके पास और कुछ नहीं, इसके पास ये पैसे आते कैसे हैं? हम जिस चीज को छोड़ते हैं, हम जिस प्लॉट को छोड़ते हैं, ये जाके कम दाम में खरीदता, दूसरे दिन वो 4 गुने दाम में बिक जाता है। जिसको हम 6 महीने 12 महीने से बेचने की कोशिश करते हैं, कोई लेता ही नहीं है, और जैसे यह लेता है और वो 4 गुना दाम में बिक जाता है। आखिर है क्या? तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, कहा कि तुम पता करो इसके पास ऐसा क्या आया जो ऐसा उसके हो रहा है। तो उसकी पत्नी उसके पास जाने लगी, थोड़े दिन में सखी बनी। अब बातों बातों में कहा, भाभी जी ये क्या बात है, आपके जीवन में ऐसा ये चमत्कार कैसे हो रहा? तो वो बड़ी सीधी, औरतें बड़ी सीधी होती, बात बता देती, रखती नहीं है। तो कहने लगी, अजी कुछ भी नहीं, हमारे जो ये है ना, वो बाहर पहाड़ी के पास वो जो बाबा जी रहते हैं ना, उनकी सेवा करने नित्य जाते थे। तो बाबा जी ने प्रसन्न होकर एक दाढ़ी का बाल दे दिया, और जब से वो बाल हमने रखा हमारे घर में ठाठ ही ठाठ है। अब उस पत्नी ने आके कहा कि इनको तो वो पहाड़ी वाले बाबा ने बाल है, उस बाल से इनके घर में सब ठाठ हुआ, बस यही बात है। हाँ, वो शाम को गया गाड़ी लेके, जाके बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी एक बाल हमको भी दाढ़ी का दे दो। बाबा जी ने कहा, समझाने के, एक दाढ़ी का बाल दे दो तोड़ के हमें भी। संत ने कहा, बाल मेरी दाढ़ी का लेके तेरे खुद के सर का तोड़ ले, मेरी दाढ़ी का बाल नहीं देना, दे दो। संत जी ने कहा, ऐसे बाल हम कहाँ दें, क्यों दें? नहीं देना पड़ेगा, हमारे पड़ोसी को दिया, हमको नहीं दोगे? गांव में रहना कि नहीं रहना, दो बाल। संत जी ने कहा, नहीं दोगे? ओ उठा, पकड़ के बाबा जी की दाढ़ी दिया झटका, इतने बाल साथ में ही आ गए महाराज।
एक तरफ से दाढ़ी साफ हो और वो बाल टूटे। संत जी को दर्द हुआ, का दुष्ट जा तेरे घर में बाल ही बाल हो जाए। अब वो घर में आया तो देखें तो पत्नी के शरीर पे पूरे बाल भालू बन गई महाराज। बच्चों के पूरे शरीर पे बाल, घर में आटे में बाल, पानी में बाल, कमरे में बाल, चारों तरफ बाल का ढेर लगा हुआ। पत्नी ने कहा ये तुमने क्या कर दिया? उसने कहा बाल तोड़ के लिया। क्या तोड़ के लाई? घर में पूरे बाल ही बाल हो गए। अब रोटी भी कैसे खाएं, पानी भी नहीं पी सकते, जिधर देखो बाल ही बाल। 4-6 घंटे बिताए, बालक भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे। पत्नी ने कहा जाओ उनके पास। वापस आया, संत को आके प्रणाम करके कहने लगा महाराज मेरे घर में बाल ही बाल हो गए, अपना साफ वापस दो, मेरे बाल नहीं होना चाहिए। संजय ने कहा जा तेरे घर में कोई बाल नहीं होगा। अब वापस आया तो सबके सर सपासट, किसी के घर में न पत्नी के, न बालक के, न खुद के एक भी बाल नहीं मारा। पत्नी ने कहा तुम तो गंजे हो तो भी कोई बात नहीं, पर मैं गंजी कितनी बद्दी लग रही हूं, ये क्या करके आए, जाओ वापस। फिर आया, रोने लगा महाराज गलती हो गई, मैं हम जैसे पहले थे वैसे हमारे बाल कर दो। संत बड़े दयालु होते हैं, कहा ठीक है जाओ। तो मांगने से प्रारब्ध नहीं मिटता। हाँ, हम संत की सेवा करते हैं और संत प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद देते हैं तो प्रारब्ध मिट जाता है। बाकी तो भाग्य में लिखा भोग भोगना ही है। नारद जी को कहा आप कोई उपाय बताएं, तो नारद जी ने स्पष्ट कहा कह मुनीस सुन हिमवंत, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को उन मेटनहार। भाल में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हिमा ने कहा महाराज फिर कोई न कोई तो उपाय होगा। नारद जी ने कहा एक उपाय है। क्या? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब में शिव में अनुमान है। हमने आपके सामने जो जो वर के दोष कहे वो सब दोष मुझको शंकर में दिखते हैं, और जो विवाह शंकर सन हुई, दोषों गुण सम का सब कोई। अगर आपकी बेटी का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो ये दोष भी गुणों में बदल जाएंगे, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरिकी नाई। देखिए ऐसे घर में पीने के लिए हम आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन यज्ञ इत्यादि करते हैं या कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजा हो, तब कौन सा पानी काम लेते हैं ब्रजभूषण जी? है गंगा जल लेते हैं। हालांकि गंगा के अंदर कई नाले आके पड़ते हैं और हम देखते हैं, फिर भी अति शुद्धता के लिए काम हम गंगा जल को लेते हैं, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई। ऐसे तो संसार में अनेक वर हैं, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही क शिव तजी दूसर नाई। आपकी बेटी के लिए शंकर को छोड़ के हमें कोई दूसरा दिखता नहीं है। राजन तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कह के नारद जी चले गए। अब जैसे ही नारद गए, हिमवान ने मैना जी से कहा कि देवी मुझे मुनि की बात कुछ समझ में नहीं आई। घर वर अनुकूल होगा तो बेटी का विवाह करेंगे, नहीं तो करना जरूरी है। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राणत प्यारी। हिमवान ने कहा तुम बात तो ठीक कहती हो देवी, लेकिन अगर कोई योग्य घर वर बताएगा तो विवाह करेंगे। कहा कर देंगे, और विवाह के बाद में अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? कि बात तो सही है। तो अगर तुम्हें बेटी से इतना ही प्रेम है तो एक काम करो मैना, जाके उमा को प्रेरित करो कि उमा जाके तप करें, भगवान शंकर को प्रसन्न करके पति रूप में पाएं, उमा का क्लेश मिटे। जैसे यह बात कही हिमवान ने मैना जी से, तो मैना जी पार्वती के महल में आई, बेटी को गोद में बिठाया, स्नेह से सर पे हाथ रखा,
मां कहना चाहती है पर बेटी के उस उम्र को देख के, कुमार अवस्था को देखे मां कह नहीं पा रही, तो मां के मन के भाव को पार्वती जी जान गई और पार्वती जी कहने लगी, मां मां एक बात कहूं? मैना जी ने कहा, मां मैंने रात में एक सपना देखा। अच्छा बेटा क्या सपना देखा? तो पार्वती जी कहने लगी, सुनो मां तुम्हें दीख अस सपन सुनावा हूं तोई। मैं सपना देखा जो आपको सुना रही हूं। क्या सपना देखा? कि सुंदर गोर सुविप्रवर अस उपदेश ही मोय। एक सपने में सुंदर गोरवर्ण ब्राह्मण देव आए और उन्होंने मुझे उपदेश दिया। अच्छा बेटी क्या उपदेश दिया? तो पार्वती जी कहने लगी, उन ब्राह्मण देव ने मुझे कहा, करहूं जाय तप शैल कुमारी, करही जाए तप शैल कुमारी। नारद कहा जो सत्य विचारे, नारद कहा सत्य विचारे। नारद का जो सत्य विचारे, नारद कहा सत्य विचारे। मां उन ब्राह्मण देव ने मुझे कहा कि राजकुमारी जाके तुम तपस्या करो नारद जी के बात को सत्य मान के। मां मैंने उन ब्राह्मण देव से पूछा कि तप करने से क्या होता है और किसने तप करके क्या प्राप्त किया? तो ब्राह्मण देव मुझे कहने लगे, तप बाल प्रचंच रचाई विधाता, तप बल रचाई प्रपंचु विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि सहारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाय तप करहि जाय तप शैल कुमारी, करहि जाए तपस जिय जानी। करहि जाय तप अस जिय जाने, करहि जाए तपस जिय जानी। ये जानी। मुझे उन ब्राह्मण देव ने कहा कि करई जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा जो सत्य विचारी। तो मैंने कहा तप से किसने क्या प्राप्त किया? तो उन ब्राह्मण देव ने कहा कि तपबल रचहि प्रचंच विधाता। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तपबल विष्णु सकल जग त्राता, और तप के बल से विष्णु पूरे संसार का पालन करते हैं। तपबल शंभु करहि संहारा, तप के बल से भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। और तप बल शेष धरई मही भारा, और तप के बल से शेष इस पृथ्वी को सर पे धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये पूरी सृष्टि तप के आधार पे टिकी हुई है।
इसलिए करही जाय तप अस जिय जानी, ऐसा मन में विचार करके जाके तप करो। मां मुझे उन ब्राह्मण देव की बात अति प्रिय लगी, मैं तप करने जाऊं? मैना जी ने कहा बेटी अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, जब तुम बड़ी हो जाओ तब तप करने जाना। अब ये जो विचारधारा है ना, जय भगवान जी, हमारे समाज में कूट कूट के भरी हुई है। किसी को भी भजन करने का कहें और वो भी युवा को, तो कहें अभी कोई हमारे भजन करने का समय है, तब कब करोगे? कि बूढ़े होंगे तब। अब ये कहाँ लिखा हुआ कि बूढ़े होंगे के बीच में टिकट कट जाएगा? ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं। और दूसरी बात, बूढ़े होने पे भजन कर पाओगे? संभव नहीं। हमारे मन में प्रारंभ में ही, युवानी में ही अगर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है तो उम्र आते आते वो प्रीति प्रगाढ़ होती है। लेकिन प्रारंभ में ही अगर आसक्ति संसार में रहती है, भोगों में रहती है, तो बूढ़ापा आने पर भी मन भजन में नहीं लगता। फिर तो बूढ़ापा आता है और उस समय पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। किस बात की?